एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट तो तकरीबन आधा हो गया है पिछले 3 महीने की औसत में, जो उससे पहले 3 महीने की औसत थी। जो हमारा फाइनेंसिंग गैप था 2018-19 का, वो हम पूरा कर चुके हैं। अभी सिर्फ सिमत नजर आई है, अभी और बहुत काम करने की जरूरत है। ये $1 बिलियन महीने का जो करंट अकाउंट का खसारा हो रहा है, ये किसी तरीके पर पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वेदर इट्स नेशनल गवर्नमेंट या फिर अर्ली इलेक्शन है, ये मुझे नहीं, मैं आपको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। मैं समझता हूं कि इनसे नहीं चलता। खुदा का वास्ता कारोबार करने दो लोगों को, एक्सपोर्टर्स को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने दें, सरमायाकारी करने दें। ऐसे ही हैजान पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। नैब हमारे नीचे नहीं है, मेरे नीचे नैब होती, आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। वो तो कहता है कि सारी अपोजिशन को जेल में डालूंगा। हमें तो जेल जाने का पहले ही लोगों ने देखा हुआ है कि सब्र भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? एक पॉलिसी उनकी है कि गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ दो। अब ये 300 साल पुरानी दीवार है, इसको आप क्यों तोड़ रहे हैं? जो भी आप अंदर बनाएंगे, चाहे आप म्यूजियम बना दें, चाहे लाइब्रेरी बना दें, उसको दीवार की तो जरूरत है। गवर्नर हाउस की दीवारें सिर्फ एक दीवार तोड़ना नहीं है, ये एक गुलामी का सिंबल था। हमारे ऊपर रोब डालने के लिए ये दीवारें एक बनी हुई थी, बताने लिए कि बादशाह उधर और राया इधर है। मौजूदा हुकूमत को खतरा हुआ तो वो सपोर्ट करेंगे जो इसको लेके आए हैं, हम क्यों करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये थे आज आसिफ अली जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो उन्होंने बड़े तल्ख और संजीदा किस्म के कुछ पॉइंट्स भी उठाए और वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। वो क्रिटिसिज्म जो है उस पर जाहिर सी बात है हम अब आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वजीर खजाना असद उमर के हवाले से आप जानते हैं कि कल ये कंट्रोवर्सी डेवलप हुई जब इमरान खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने अपने कुछ एंकर्स से इंटरव्यू के दौरान डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और पाकिस्तान के गिरते हुए रुपए के बारे में यह फरमा दिया कि मुझे दोनों मर्तबा ये पता चला टेलीविजन से, यानी कि न्यूज से, मैं इससे लाइल्म था। और स्टेट बैंक एक ऑटोनमस इदारा है, इसलिए हम उसके अंदर मदाखलत नहीं करते। तो मईशत के हवाले से फिर आज जब ये असद उमर साहब ने कहा हैजानी कैफियत पैदा ना करें और उन्होंने कुछ फिगर्स भी दिए, तो इसमें भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फिगर्स दुरुस्त हैं जो उन्होंने फरमाया है, क्या वो ठीक है? मुजम्मिल असलम साहब इज अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, हम पहले उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुजम्मिल साहब, आई जस्ट वांट टू कीप दिस, पहले तो मुझे एक ये बता दीजिए, आई वांट टू नो, ठीक है मैं मानती हूँ स्टेट बैंक ऑटोनमस इदारा है, लेकिन कैसे हो सकता है कि स्टेट बैंक के गवर्नर पाकिस्तान का रुपया इस कदर गम कर दे अचानक रातों रात 2 दफा, और ना प्राइम मिनिस्टर को पता ना हो, लेकिन वजीर खजाना पिछली दफा वाली बात में कहें कि मैंने वजीर आजम को इत्तला दी थी और स्टेट बैंक ने मुझे इत्तला दी थी, लेकिन वजीर आजम ये कहें कि मुझे दोनों दफा इत्तला नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वजीर आजम बड़े हैं तो हमें उनकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर असद उमर साहब ये कह रहे हैं तो हमें असद उमर साहब क्योंकि उनको रिपोर्ट करते हैं जी, तो वो जो है मतलब वो अपने लिए फेस सेविंग ले सकते हैं। चलिए, अगर वजीर आजम, अब मेरा बात यह है कि अगर वजीर आजम साहब को नहीं पता था, ठीक है, तो ये बहुत लाइल्मी और बहुत कमजोरी की बात है, क्योंकि वजीर आजम साहब हर चीज की फाइनल अथॉरिटी होते हैं। और आपको पता है, अगर कोई इस मुल्क में जैसे आजकल डैम बनने की मुहिम हो रही है, सी पैक चल रहा है, हर चीज की जो तखमीना है डॉलर से लगता है कि कोई भी चीज बनानी है, चाहे एक छोटी सड़क भी बनानी है, उसका डॉलर, अगर डॉलर की कीमत में रद्द-बदल होता है तो वजीर आजम जो अप्रूवल फाइनल अथॉरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो उनके तो सारे के सारे, जिसे कहते हैं ना, हिसाब किताब खराब हो जाएंगे। तो अगर वजीर आजम साहब ने अपनी मालूमात का जरिए टीवी रखा है और उनके मातहत काम करने के बाद भी नहीं बता रहे उनको, या गवारा नहीं कर रहे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं बताई उन्होंने, ये कमजोरी है बहुत बड़ी, और इनको ये इस कमजोरी को फौरन पूरा करना चाहिए। अच्छा, और सॉरी मुजम्मिल साहब, मुझे एक ये भी पूछना था आपसे। अच्छा, वजीर खजाना ने आज कहा कि जी मुल्क में इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं,
दरामदाद और करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, मुल्क में कोई इक्तिसादी बहरान नहीं, जबकि कल के वजीर आजम ये कह रहे थे कि मुल्क इस वक्त शदीद बहरान से दो चार है मईशत के हवाले से, और हम जगह जगह जाके पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि 100 दिन का जब इन्होंने अपना पेश किया अपना 100 डेज का प्रोग्राम, तो उसमें असद उमर साहब ने कहा कि मैंने इकोनॉमी को प्लग कर दिया है। देखिए, बात यह कि असद उमर साहब जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारी बरामदात बढ़ रही है जी, तो वो अगर वो या तो रुपयों में बता देते ये डॉलर में कि कितनी बढ़ी है, या वो परसेंटेज में बता देते। उन्होंने सिर्फ एक अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, बढ़ गई है, ठीक है, जिसमें झूठ नहीं है लेकिन उसकी कोई अहमियत भी नहीं है। मिसाल के तौर पे जो पिछले 4 माह में हमारी बरामदात बढ़ी है वो सिर्फ 4% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में, और रुपए की कदर में हमारी कमी 28% हुई है। तो यानी 28% जो हमने रुपए की कमी की है उससे हमारे मुल्क का मजमूई कर्जा 4000 अरब रुपए के करीब बढ़ गया, 3000 अरब रुपए। और जो 4% जो वो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं जी, वो महज जो है सिर्फ 100 करोड़ रुपए की इंपोर्ट बढ़ी है या 150 करोड़ रुपए की। तो कहाँ 3000 अरब रुपए और कहाँ जो है 200-250 मिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारी। तो वो हमारे जो एक्सपोर्ट्स के नंबर है वो निहायत ही शर्म जिसे कहते हैं ना कि वो कहीं बताने के लायक भी नहीं है, और इसीलिए शायद उन्होंने कोशिश की कि सिर्फ अल्फाज ताकि झूठ भी ना रहे, उन्होंने कहा बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन वो ना होने के बराबर बढ़ी। तो अगर लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर इसको आप समअप कर दें, हमारी वो कह रहे हैं कि हमारी इक्तिसादी बहरान में नहीं है, मुल्क है या नहीं? अगर देखें, अब अगर इस बात को हम मान लेते हैं तो फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने जब उनको इतला दी कि वो रुपए की कदर गिराने वाले और शरह सूद भी बढ़ाने वाले, तो ये इतला वो गवर्नर स्टेट बैंक को देते कि भाई मेरी तरफ मेरे हिसाब से तो हम बहरान से निकल गए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर हम बहरान से नहीं निकले हुए, तभी ये कदम उठाना पड़ गया। तो इसमें भी जो है ना तजाद आ रहा है। अगर हम बहरान से निकल चुके हुए थे तो इतना एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुसम्मल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, इसके बाद हमें 3 मोहतरम गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। वेलकम बैक। आज हमें ज्वाइन किया है नजीब हारून साहब ने, कौमी असेंबली के रुकन है, तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। राना मोहम्मद अफजल खान साहब फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं हुकूमत में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मेंबर हैं। मेरीन अनवर राजा साहिबा फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं मेरीन आपसे गुफ्तगू आगाज शुरू करना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइएगा, मैं मईशत के हवाले से राना साहब से पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाल दें, और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता ये हुकूमत चल सकती है, और अगर ये गिरेगी तो हम इसे नहीं बचाएंगे, जो लाए हैं वो ही बचाएंगे। क्या वजह बनी इतने सख्त स्टेटमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका अल मुस्तफा व अला आलिहि वसल्लम। जैस्मीन, जो हालात वाक़यात चल रहे हैं और जिस तरह ये हुकूमत डायरेक्शनलेस होके हवा में तीर चला रही है, उस तरह अवाम जो है वो बहुत परेशानी में आ गए हैं, और कोई भी पॉलिटिकल लीडर वो अवाम की नब्ज पे हाथ रखता है। जैसे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत रही है वो आपने ये देखा कि अवाम के पर्स पे चलने वाली सियासत रही है। अब अगर अवाम ही 100 दिनों में, क्योंकि 100 दिन इनकी डिमांड थी कि 100 दिन में तब्दीली लाएंगे, मगर 100 दिन में इतने बड़े बड़े मईशत के प्रेशर्स आ गए हैं, गरीब आदमी का जो हालात वाकयात हैं वो नहीं बदले। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी 100 दिन के जो तकरीर है उसमें कहता है कि मुर्गी अंडा रखो, मुर्गी पालो और कट्टा। ये वो मुल्क है जो एक एटॉमिक पावर है,
और जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब ने इसको उस वक्त एटॉमिक पावर बनाया, कामरा बनाया, स्टील मिल बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जब हमारे हालात वाकयात इतने अच्छे नहीं थे। आज जब ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं और इन्हीं को अपलिफ्ट किया जा सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद एक हिजानी कैफियत आई, एक रुपए की कीमत और नीचे चली गई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दाई है, मगर आज जो ये हैं इमरान खान साहब, ये अगर इस तरह की बात करेंगे, इस तरह की स्पीच करेंगे, डायरेक्शन लेस बात करेंगे और फिर वही बातें करते हैं जो कंटेनर पे चढ़ी हुई बातें, ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है। और खुद कह चुके हैं कल अपने मीडिया टॉक में कि इलेक्शन पहले हो सकते हैं। और देखिए, अगर एक प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा है तो आप खुद अंदाजा तो मेरे ख्याल से मेरीन साहिबा उन्होंने तो समझ गए, वो तो ठीक ना समझे वो नाड़ी है। ओके, लेकिन वो उनसे सवाल जो किया गया था ना, वो साउथ पंजाब के सूबे के हवाले से किया गया था कि वहां नए हलके बनाए जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन मीडिया ने भी फैलाई है। वो उन्होंने जनरल इलेक्शंस की वैसे बात नहीं की, उन्होंने ये कहा था कि अगर नहीं जैस्मीन, मैंने पूरा सुना, जैस्मीन मैंने भी पूरा एक एक लफ्ज सुना, मैं वो देख रही थी उनकी जो, मुझे पता नहीं है डॉलर की कीमत ऊपर चली गई है। अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता और वो टीवी से अंदाजा लगाता है तो टीम देख लें जो उन्होंने रखी है और उस टीम पे कंट्रोल उनका देख लें। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये बात, ये वाली आपकी बात, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है और इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। राना साहब, आपके बड़े अच्छे कॉलीग भी रहे हैं, क्योंकि असद उमर साहब तो आपके साथ काम भी करते रहे हैं, आपके ऊपर क्रिटिक भी करते रहे हैं। क्या वो पिछले 5 साल में जो मईशत की हालत थी, जिसका सारा मलबा आप पे भी डाला गया है कि आप लोगों ने कर्जे इतने ले लिए, तबाह और बर्बाद कर दिया मुल्क को, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उस मईशत को प्लग इन करने के लिए क्या वो प्रिपेयर्ड नहीं थे? 5 साल में उनको इंटरनली गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, वाज ही नॉट प्रिपेयर्ड? देखिए जैस्मीन, आपके सवाल के ऊपर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि ये हुआ क्या है। असद उमर साहब के साथ अक्रॉस द डिवाइड 5 साल काम किया। वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, वो सीपैक के मेंबर थे और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई ऐसी चीज उनसे मख्फी नहीं थी कि उनको इल्म ना हो। तो मेरा ख्याल है वो प्रिपेयर्ड थे। okay. लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में देखें, आई विल गिव हिम द ड्यू शेयर जो मैं समझता हूँ, और मैं उनको एक मतलब एक अच्छा मैनेजर भी समझता हूँ। ठीक है। उनको काम, मेरे ख्याल में यहाँ पे डुअलिटी आ गई। हमारे दौर में डार साहब जो थे वो ऑल इन ऑल थे, उनको ट्रस्ट किया जाता था, पूरी पार्टी का उन पे एतमाद था, एंड ही वाज द लीडर। और जो वो डिसीजंस लेते थे, ऑब्वियसली वो जस्टिफाई करते होंगे मियां नवाज शरीफ के पास, लेकिन वो फाइनल डिसीजन हुआ करते थे और उसके ऊपर फिर अमल दरामद होता था। और उसके ऊपर यहाँ पे अगर असद उमर साहब कोई चीज करना चाहते हैं तो इमरान खान साहब के अपने आइडियाज हैं। वो उनका था कि मैं मुफ्त में पैसे सऊदी अरब से ले आऊंगा, यहां से ले आऊंगा, IMF के पास मत जाओ, मुझे खुदकशी करनी पड़ेगी। वो उनके अपने बयानात और उनका अपना साया जो था वो उनको रोकता रहा। और यहाँ पे नोबडी वाज द मास्टर ऑफ सेरेमनी, लेट मी पुट इट दैट वे। तो वो इनडिसीजन जो थी, अब आप देखें कि हम लोग $18.5 अरब का रिजर्व छोड़ के गए, उसमें आप वो बैंकों शैंकों का निकाल दें तो $11-12 अरब का रिजर्व था जो सरकारी था, और आपका डेफिसिट पर मंथ कितना था? लेस देन 2 बिलियन। तो आपके पास 6 महीने का तो रिजर्व था। तो इन्होंने कहा ये 6 महीने खत्म नहीं होंगे। अब इन्होंने वो जो टाइम वेस्ट कर दिया, अब एक पैनिक सिचुएशन हो गई है। 4 हफ्ते के रह गए रिजर्व्स। अब पैनिक सिचुएशन है जिसके ऊपर आपका बिजनेस कम्युनिटी, आपकी स्टॉक मार्केट, आपके जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस इकोनॉमी को ऑन ग्राउंड ठीक करना है, वो बेचारे। अच्छा राणा साहब, एक बात बताएं, क्या असद उमर साहब को की कैपेसिटी है करने की, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि उनको करने नहीं दिया जा रहा? देखिए, असद उमर साहब अकेले नहीं होते, उनके पास एक फाइनेंशियल टीम होती है, फिर एक एडवाइजर्स हैं, फिर इन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है। लेकिन किसी डिसीजन पे वो टिके तो सही, कोई फैसला करके उसके ऊपर अमल दरामद करने का वक्त तो आए। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ कहती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस कुछ कहता है, और अपने अपने फैसले हैं, और फिर अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं कि जैसे हमें वो देख के लोग जो हैं वो पैसे डॉलर्स आपको दे देंगे।
ये तो ऐसे नहीं होता और बहुत मिसमैनेज हुआ। आई थिंक येस्टरडेज स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि मुझे नहीं इल्म था दोनों दफा, और फिर असद उमर का ये कहना एक इंटरव्यू में कि पहली दफा मुझे पता था, और मेरे ख्याल से वो क्लिप चला दें ताकि नजीब साहब भी सुन ले, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली वन पर्सन इज आइदर कंफ्यूज्ड और देयर इज सम लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कर्टेसी एयरवाइजर चला दें, सुन ले असद उमर साहब को। डिवैल्यूएशन आई हुकूमत के नॉलेज में लाके स्टेट बैंक ने की या नहीं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वे, स्टेट बैंक के अंदर किसको पता था वो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टेट बैंक के बाहर 2 लोग थे जिनको पता था। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया, उन्होंने कर्टेसी के तौर पे इन्फॉर्म करते हैं, इस्तेकाक उनका, ये खुद फैसला कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि कल सुबह हम ये एक्शन करने जा रहे हैं। मैंने वो मैसेज प्राइम मिनिस्टर को रिले कर दिया, मुझे और प्राइम मिनिस्टर को पता था, बाकी किसी को कैबिनेट में भी नहीं पता। ये नजीब साहब आपकी तरफ गुफ्तगू को लेके आऊंगी। ये 17 अक्टूबर को जब पहली दफा रुपया इतना ज्यादा गिरा, ये असद उमर साहब ने तब फरमाया। तो जाहिर सी बात है जब अगली दफा इतना बड़ा, बेशक हम मानते हैं ऑटोनमस है और आपकी हुकूमत ऑटोनमी में बिलीव करती है, ऑटोनमस इदारा है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो ये कहकर इलेक्शन जीती हो कि उसने सारा का सारा उसका दारोमदार ही मईशत पे होगा, मईशत ही उसका मंबा है और वही उसको ठीक करना है। तो जब उस हुकूमत के वजीर आजम ये कहें कि मुझे खबरों से ये पता चला कि रुपए की कदर में इतनी कमी हो गई, तो इसका हम क्या मकसद समझे? और असद उमर कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम को बता चुका। देखिए ये 2-3 बातें गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एक तो जो इस हुकूमत के बुनियाद की प्रोग्राम का हिस्सा है कि स्टेट बैंक ऑटोनमस ही फंक्शन करे, इंडिपेंडेंट करे, एक इदारा बने, बजाय इसके कि वो एक इंस्ट्रक्शन लेता रहे और मोहताजी में चले। हुकूमत आए हुकूमत जाए, कोई स्टेट बैंक विल स्टे एंड दैट शुड बी एन एम्पावर्ड इदारा। पॉलिसी मैटर्स उसको कम्युनिकेट हो जाए। हुकूमत वक्त जो आएगी और अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी लेआउट करेगी अपनी वहां पे, तो वो स्टेट बैंक को कम्युनिकेट होगी। जो डे टू डे मैटर्स हैं और जो मामलात हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो स्टेट बैंक का जो फील्ड है उसके अंदर वो करते रहेंगे। तो वो रुपए को की कदर में इस कदर कमी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो कम्युनिकेट हुई वो ये था कि 1.5% जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का था। अच्छा, अब इससे कोई भी कैलकुलेशन करके ये देख सकता है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जाहिर बात है कि एक पैनिक बटन, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हर एक ने अपने आप को उसको हेज करने की कोशिश की, और ये सप्लाई डिमांड के अंदर ओवरनाइट जिसे कहना चाहिए एक पैनिक बटन दबा, और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद वो नीचे बाद में बढ़ा। यानी ये जो यानी अगर आज बढ़ा है, आज मैं आपसे गुज़िश्ता कल उसका फैसला हुआ होगा। मैं रिवर्स क्वेश्चन आपसे ये कर लेती हूँ, अगर यही बात नवाज शरीफ ने की होती तो आप का क्या रद्द अमल? हर 2 सूरत के अंदर जो भी स्टेरिंग के ऊपर हुकूमत होती है, जो उस वक्त रन कर रही होती है शो को, जिम्मेदारी उसी की रहेगी। फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी का होगा और प्राइम मिनिस्टर भी उसी का होगा। तो ये जिम्मेदारी जो कुछ भी है वो पीटीआई की जिम्मेदारी है कि, और उसके मेजर्स लिए जाते हैं मल्टीपल, क्योंकि जब आप अपनी पॉलिसी ले डाउन करते हैं तो कई फैक्ट्स होते हैं, और जाहिर बात है कि स्टॉक मार्केट एक तरह से चल रही है। पॉलिसी आपकी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट द प्राइम मिनिस्टर सेइंग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। ये तो जो डॉलर कितना बढ़ा, क्या बढ़ा सर, 14 रुपए आपका डॉलर रातों रात गिर जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। बाय द क्लोज ऑफ द डे वापस आया तो वो एक बाउंसिंग हुई, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जितने अनफॉर्चुनेटली जो हुआ, नहीं असद उमर कह रहे हैं उनको बताया नहीं, वो पहली दफा का जिक्र किया, जब पहले गिरा तो अच्छा, और अगर ये देखें, यानी या तो ये हो कि सारे वहां पर एक ही तरफ देख रहे हो, जब एक फंक्शनल हुकूमत होती है, टॉप पे व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज देयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री फंक्शन कर रही है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये हमें इतनी मोहताजी नहीं होनी चाहिए कि लेकिन गवर्नर हाउस की दीवार गिराने के लिए तो वजीर आजम इतने एडमेंट है कि उसको पर्सनली उनको मना किया गया। सुन ले सर, गवर्नर साहब उनको समझाने गए, चीफ मिनिस्टर ने उनके हाथ पांव जोड़े कि भाई ये दीवार ना गिराएं, इस दीवार गिराने पे पैसे लगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ एक तरफ, ये दीवार गिर कर ही रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट से जब ऑर्डर आया तो उन्होंने ये कहा कि आप जो भी दीवार गिराएगा वह जेल जाएगा। सर, दीवार गिराने पे फोकस है लेकिन मैशत पे नहीं है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी कोई हुकूमत 5 साल के लिए आएगी
और अभी उसके 100 डेज या 5% टाइम हुआ है, कुछ सिंबॉलिक चीजें करेगी। इमरान खान ने 22 साल तक एक जद्दोजहद की और इस कौम को इस से निकालने का, जो ये गड़े में से निकालने का, जहां हम धसे हुए हैं, जहां 30,000 बिलियन रुपयों के कर्ज के साथ उनको हुकूमत मिली है, जहां पे आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी 1.5 लाख रुपए का। Now we want to know, अब आप ऑपोजिशन में नहीं है, अब आप हमें ये बताएं कि जो ये आपको ये कह रहा हूँ ना, कैसे निकालेंगे आप? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सिंबॉलिकली ये उनके दिमाग के लिहाज से सिंबॉलिक ये फैसला है कि गवर्नर हाउस की दीवारें, ताकि उसको मेंटली जो एक डिवाइड था, जो उन्होंने कहा भी, अब ये उनका वो है और ये उनका प्रोग्रेटिव है। मुझे बात को जरा खत्म करने दें। उनका ये प्रोग्रेटिव है कि वो जो है वो ये फैसला करें। अब अगर हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया और उस सिस्टम से गुजर गया तो ही वांट्स इट डन, ही मस्ट बी अलाउड टू डू इट। नो, लाहौर हाईकोर्ट ने आपको कहा है कि जिसने भी इस दीवार पर तोड़ी है उनको जेल में डाल देंगे। नहीं, इस वक्त उन्होंने स्टेटस को लिया है और बोला है कि हुकूमत से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तोड़ने पे इतना खर्चा आएगा, जो जंगला आप लगाएंगे वो फ्री लगेगा। लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर, मुझे पूरी दुनिया में जो उसका विजुअल आम आदमी जिसको हरियाली और वसअत नजर ही नहीं, आम आदमी को रोटी मिल नहीं रही, आप उसे हरियाली के ख्वाब बात में यही तो असल में जब 98% आदमी की जब बात हुई, जब मुर्गी की और कट्टे की और मछली की बात हुई, तो इमरान खान ने उन 58% लोगों को उनका उसमें रोजगार है, उनकी शराकतदारी की है इकोनॉमी के अंदर। ओके, उनकी मेरीन साहिबा वो कहते हैं शराकतदारी की है। आपको लगता है कि ये सही ट्रैक पे है? चले, एटलीस्ट सिमत तो पता चल गई है ना, इन्होंने एटलीस्ट ये तो पता कर लिया है कि कहां किसने पाकिस्तानियों के पैसे पड़े हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है। और कल वजीर आजम ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर मैं नैब मेरे अंडर होता ना तो 50 बड़े लोग अभी जेल में होते। जैस्मीन, मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, इनकी जमहूरियत चलती रहे, मगर मैं परेशान हो जाती हूँ अगर इसी सिमत में चलती रही कि इमरान खान ने अगर तब्दीली लानी है और वो कुछ शो करना चाहते हैं तो दीवार तोड़ के ना शो करें, मईशत को ठीक कर दें। आम आदमी की रोटी जो 15 और 10 रुपए की होगी है उसको 5 ले आओ, पेट्रोल 46 का कर दो। असद उमर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बड़े कैपेबल आदमी है, ये आपने कहा था, आज सिंबॉलिकली पेट्रोल पिछले अगले 6 महीने के लिए 46 का कर दो, 50 रुपए का कर दो, सिंबॉलिकली कर दो। नहीं कर सकते ना, मगर दीवार तोड़ सकते हैं। जो मुल्क एक एटॉमिक पावर है उसका प्राइम मिनिस्टर अंडे और मुर्गी और की बात करता है। जमहूरियत इस मुल्क की बिल्ले खा गए और जो मईशत है वो बिल्ली पकड़ लेगी मुर्गी को। तो कहाँ जा रहा है मुल्क, कहाँ जा रहा है? देखें, अंडों का कारोबार, मुर्गी का कारोबार में ब्राजील सबसे आगे है, उन्होंने अरबों रुपए लोग कमाते हैं। सही है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। जैस्मीन, मेरी बात सुनिए, देखिए बिल्कुल वो कमाते होंगे और कमाए, मगर प्राइम मिनिस्टर अगर यही तकरीर मुर्गी, अंडे और कट्टे की किसी तिजारत के या किसी एग्रीकल्चर के वजीर को देता और कोई बेहतरीन पॉलिसी देता, कोई सिमत बताता अपनी, तो एक बात भी थी। आप बताइए कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक पावर है और हमें पता है, बात सुने भाई, आप बात सुने, आपके पास 5 साल है, आप कुछ करें। आप तो माजरत के साथ वो गंजे के नाखून और वो अपने आप को छीलना शुरू कर देता है। हालात अब ऐसे देखिए, हालात उस नहज पे जा रहे हैं जैस्मीन, कि अगर दीवार के लिए प्राइम मिनिस्टर कितना जिद कर रहे हैं, इसी तरह जिद करें और रोटी काम करें, पेट्रोल काम करें। पंजाब के अंदर हेलमेट, ये लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर हेलमेट की बात कर रहे हैं और उनको चलान कर रहे हैं 1000 रुपया, ये तो अच्छा, उनको हेलमेट दे दें। आप बताएं कि सिमत क्या है इनकी, ये बात क्या करते हैं, इनकी सोच क्या है? क्या असद उमर को फाइनेंस के वो मेंबर रहे, इकोनॉमिक कमेटीज के वो मेंबर रहे, उनको पता नहीं था कि ये हालात वाकयात हैं? इन्होंने जानते बूझते ये हुकूमत ली है। जैस्मीन, मेरी एक जो जुमला है उसको याद रखें, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान ने चलाई थी, मकाफात अमल है और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक इनके खिलाफ चलेगी। ओके, तो आपने इन नॉट सो मेनी वर्ड्स आपने उस चीज को इंडोर्स किया जो वजीर आजम कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो रुकावटें डाल रही है जानबूझ के इस हुकूमत के लिए और इनको काम नहीं करने दे रही। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। जी राणा साहब, आप मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गैप है, लेकिन एक बात वजीर आजम ने बड़ी दो टोक की है। उन्होंने ये कहा है कि दोज मिनिस्टर्स जिनका चेक किया जाएगा कि हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल इन 100 डेज, उनको चेंज भी किया जा सकता है। ये कल उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा। और इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, उन्होंने कहा कि 50 लोग मेरे मुताबिक अंदर होने चाहिए या मैं उनको अंदर कर देता, बिकॉज उन्होंने इतनी करप्शन किया पाकिस्तान में कि आहिस्ता आहिस्ता जब सामने आएगा मंजरनामा तो पाकिस्तानीज हैरान रह जाएंगे। देखिए जैस्मीन, मैं आपसे एक और भी अर्ज करना चाहूंगा। मेरे तकरीबन हम उम्र हैं, 2-3 साल छोटे होंगे मेरे से। मैंने इनको बचपन से ऑब्जर्व किया और खास तौर पे जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम जीते तो उस वक्त मुझे इनसे बहुत बड़ी शिकायत पैदा हुई। इन्होंने कहा मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये भूल गए कि इनके साथ 10 लोग और भी थे। ही इज नॉट अ मैन फॉर अ टीम। ये एक डिक्टेटर सोच के मालिक हैं और ये हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो रहा है वो भी 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाली बात है। ये खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं और असद उमर को भी शायद काम नहीं करने दे रहे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मैं क्योंकि समझता हूं कि शायद इससे हालात बेहतर होने चाहिए थे। अब आप देख लें कि पंजाब के सीएम भी यही हैं जी, इंटीरियर मिनिस्टर भी यही हैं। नहीं, पंजाब के सीएम ये कहां है? सीएम तो बुजदार साहब है। बुजदार साहब को रखा इसलिए हुआ है कि सारे फैसले तो ये करते हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब गवर्नर हाउस की दीवार का फैसला जो पंजाब काबीना में डिस्कस होना चाहिए था, उनका मसला होता, इन्होंने उनको ऑर्डर पास किया यहां से कि आपको अब आप देखें कि कल के जो इन्होंने फंक्शन किया इसमें अपना 100 दिन वाला, असद उमर साहब जैसे बंदे कासा लेसी पे उतर आते हैं, कहते हैं जी बड़े विजनरी लीडर, उनके विजन से ये चल रहा है। और वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी गुगली मार दी, फॉरेन पॉलिसी के आदाब भूल गए, डिप्लोमेसी भूल गए और उन्होंने कहा जी गुगली मार दी। तो एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है कि डायरेक्शन सारी वहां से आनी है और अब ये कहते हैं अपने हर प्रॉब्लम का ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करते हैं। इनको हमेशा जरूरत पड़ेगी किसी और को ब्लेम करने के लिए। पॉलिटिकल फैसला हो तो नून लीग वाले चोर हैं, पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं। अब ब्यूरोक्रेसी जो है उसको आप पॉलिसी देंगे, वो पॉलिसी पे काम करेंगे। अगर उस पॉलिसी पे वो काम ना करे तो आप उनको जो मर्जी कहें। आपने आज तक दी कौन सी पॉलिसी है? अगर वो पुरानी पॉलिसी पे काम करते हैं तो कहते हैं ये नून लीग का वो परवरदा है, और अगर वो अपनी तरफ से कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर 2 राय हो सकती हैं कि वो काम सही है कि गलत है। तो इस माहौल के अंदर पाकिस्तान खड़ा हो चुका है। और दूसरा जो बात है करप्शन की, ये वो जो सारा जो जिस तरीके से चल रहा है, अब 2 बंदे हैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जो अभी तक सर्टिफाइड करप्ट हैं। एक जहांगीर तरीन है, फैसला हो गया जी, ठीक है। एक अलीमा खान है, उन्होंने मान लिया, उन्होंने जुर्माना भी अदा कर दिया, अभी तो खैर और खुलेगा केस। ठीक है। तो हमें सबको करप्ट कह के एक लड़ाई झगड़े की फजा पैदा करते हैं। अच्छा, और ये जो आपने पहले बात की थी कि ये जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, वो उन्होंने इस तरह तनाजुर में की थी कि लेजिस्लेशन हो नहीं रही, तो हम अगर लेजिस्लेशन नहीं कर सकेंगे तो काम क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं ऑर्डिनेंस पे चला सकते हैं हुकूमत। ऑर्डिनेंस पे कितनी देर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? आखिर हम लोग भी इलेक्शन वहीं से जीत के आए हैं जहां से ये जीत के आए हैं। ठीक है। हम लोग असेंबली में जो बैठे, हम इंडिया से वोट लेके तो नहीं आए, हम भी तो आवाम के नुमाइंदे हैं। थोड़ा सा तो क्रेडिट देना चाहिए इन द सेंस कि एक शख्स ने इतनी जद्दोजहद की है, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। अब 3 महीने में वो मतलब है 100 साल का बकौल उनके खराबियां वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक कर देंगे? अरबों रुपए का तो कर्जा आप लोग छोड़ के चले गए हैं, तो वो कहां से भरे कर्जे? जैस्मीन देखें, कर्जे जो होते हैं आप किसी फाइनेंस के बंदे से पूछ लें, वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के मुताबिक होते हैं। हमारा 67% था, आज ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनके नीचे है। ये नीचे का लफ्ज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मेरे नीचे होता तो मैं अंदर करवा देता, अब ये मेरे ऊपर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब इनके नीचे जो हर चीज अपने नीचे लेना चाहते हैं, जैसे वो मुर्गी अंडों पे बैठना चाहती है। तो अगर इनके नीचे FIA है और उसमें कोई ईमानदार ऑफिसर आ जाए जो इनकी बात नहीं माने, तो फिर ये क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे। यही कुछ हो रहा है। जहां कहीं ईमानदार ऑफिसर आता है वो कहता है जी ये 3 पेट्रोल पंप गिराने हैं, तो चौथा भी तो उसी लाइन में है, वो भी गिराना है। नहीं, आप वो इनके नीचे ईमानदार ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है। अच्छा सर, आज एक जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से भी एक खबर है। मैं जो बातें की हैं पहले उसको फिर आप जो भी
पॉलिसी हमेशा लीडर या कैप्टन ले आउट करता है। ठीक है। और जितने टीममेट्स हैं अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर वो इंडिपेंडेंटली खेलते हैं। देखिए इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी के मेजर हिस्से पे IMF का रखा कि IMF के पास मजबूरी को जो गैप रह जाएगा, फ्रेंडली कंट्रीज की सऊदी अरेबिया था, चाइना था, मलेशिया था, UAE था, वहां से, और वो भी फाइन प्रिंट निकल आएगा कि जो भी गैप वहां से पूरा होगा उससे कम इंशाल्लाह IMF के पास है। दूसरा, अफराद खान साहब की नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो पार्टी के अंदर के हों और या पार्टी के बाहर को हों, वेदर इट इज आसिफ जरदारी साहब कि अगर नैब उनके ऊपर हाथ डालती है, उनके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, या शहबाज शरीफ वो इज लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि मफामत के नाम पे हमेशा माजी के अंदर यही होता रहा कि उनको वे आउट दे दिया गया, उनको गुजरगाह दे दी गई। दूसरी बात ये बड़ी क्लियर है। तीसरी बात जो बड़ी क्लियर है कि ब्लैकमेल नहीं होना है फ्रॉम विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी। ठीक है। तो ताकि जो कुछ भी तब्दीली लानी है, जिसकी बात की गई है, जो होप दी गई है, वो फर्म बुनियादों पे हो और परमानेंट बुनियादों के ऊपर हो, इदारे मजबूत हो, स्टेट बैंक हो, नैब हो, ये इदारे तगड़े हो, ये पॉलिसी मैटर्स है। एक सवाल आपसे सवाल यहाँ से कर देती हूँ। ठीक है, ये आप बिल्कुल सही है। आप लोगों ने कहा कि पहले की तरह बादशाहत नहीं होगी, किसी पे फौकियत नहीं दी जाएगी। बारहा उन्होंने जिक्र मदीना की रियासत का किया, ये हम सब अल्हम्दुलिल्लाह चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा मुल्क। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान की आवाम ने आपको मैंडेट दिया। दो पॉलिटिकल पार्टी साइड पे हो गई, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी मुल्क की। खान साहब को उन्होंने इस दफा उनके तर्ज हुक्मरानी को रिजेक्ट किया। अच्छा चले, ताकि ये डिफरेंट हुकूमत ठीक है सर, दो चीजें फिर मेरे दिमाग में सवाल बन के आती हैं। ये आजम स्वाति साहब क्यों नहीं हटा दिया वजीर आजम ने? पहले ही एक्शन ले लिया होता। हाल में परसों खान साहब ने इसका जवाब भी दिया है। क्या कल था सर वो? जी मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा JIT का मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, JIT आ चुकी है उनके खिलाफ। एक चीज सुप्रीम कोर्ट में चली गई, ठीक है ना, लेट द एक दो रोज में लेट द डिसीजन कम। वजह उसकी ये कि वो हाई मॉरल ग्राउंड होती जो आप कह रही हैं। अच्छा वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है, अब भी अपॉर्चुनिटी है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि आपको आपसे दिल चाह रहा है, अफराद के ऊपर भी वो होता है। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने कल इसका जवाब ये दिया कि भाई जो फैसला आएगा वी विल अपहोल्ड दैट। ओके सर, आज एक नैब के प्रोसिक्यूटर ने रिजाइन कर दिया है जुल्फी बुखारी साहब की वजह से, उनकी झड़प हुई है उनके साथ। तो आप कह रहे हैं अफराद उनके लिए नजदीक अहमियत नहीं रखते, तो जिस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अफराद जुल्फी बुखारी साहब का भी केस सुप्रीम कोर्ट के पास लगा हुआ है, लेकिन सर नैब के प्रोसिक्यूटर को हेड ऑफिस बुला के उससे इस्तीफा ले लिया गया। इसी तरह DCO पाकपतन से किया गया, इसी तरह IG इस्लामाबाद से किया गया। मैं 100 दिन में आपको वो मिसालें दे रही हूँ जो 5 साल में आप लोग नवाज शरीफ की हुकूमत में देते रहे हैं कि जो आप माजी में देखती रही और जो नहीं देखती रही, जिससे मुल्क इस हाल को पहुंचा, इस वक्त करेक्शंस लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब जैसी तरीके इंसाफ की हुकूमत आई तो सब कुछ ब्यूरोक्रेसी हो, नैब हो, सुधर जाएगा, लेकिन करेक्शंस लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, विच इज गुड फॉर द कंट्री। ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं इदारे अपना काम करेंगे, इदारे अपना काम करें तो ठीक होगा। अगर साहब आप क्यों कह रहे हैं कि आप खुद सुधर जाओ, तो क्या मतलब है? उनको तो टाइम चाहिए। सर हम सुधारने के लिए आए हैं, हर शख्स को उसके बाद हम भी सुधर जाएंगे इंशाल्लाह। पहले सबको सुधार के हर शख्स को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दें, ऑपोजिशन को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दें, उनसे काम लें। ये हर किसी को बुरा कहते हैं। हमने इसी विक्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है, जिनको हमने टैक्स रिकवरी डबल कर दी, पीछे हमने उसी FBR से टैक्स रिकवरी डबल की, उन्हीं खेतों से इतनी फसल पैदा की कि वो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं हुई। आपने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, आपकी गिरती हुई एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई और वो आज आपने फिर आके रोक दी है। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। अभी वहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को गैस की सब्सिडी मिली है, इसके रिजल्ट आने में चल रही है जी। देखिए जैस्मीन, जहाँ पे ये बहस चल रही है और मुश्किल हो रहा है PTI के मेंबरान के लिए, मैं समझती हूँ इमरान खान को शुक्रिया अदा करना चाहिए जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब का, बीबी साहिबा का,
कि जिनकी दोस्ती और जिनकी सोच जो चाइना से दोस्ती उन्होंने की, आज चाइना से जाके इन्होंने वो पैसा मांगा और चाइना ने दिया। ठीक है। और शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने जो पुराने हुक्मरान हैं जिनको ये बुरा भला और गालियां देते रहते हैं कि उन्होंने अगर ये दोस्तियां ना की होती सऊदी अरब से, चाइना से, तो इनके कौन थे जानने वाले। ये तो कहते हैं मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम पे लाइबिलिटीज छोड़ दी, हम पे कर्जे छोड़ दिए, तो ये भी तो मान लो ना इमरान खान साहब वजीर आजम के ये दोस्तियां अगर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब ने उस वक्त की सोच ना होती, आसिफ अली जरदारी साहब जब बार बार चाइना जाते थे तो कहते हैं बार बार बाहर के दौरे किए जाते हैं, तो आज आपको ये कर्जा ना मिलता और ये जो प्लग किया है ना आपने, ये प्लग ना आपको मिलता। सऊदी अरब से जो आपको पैसे मिले, नवाज शरीफ साहब का उनसे अच्छा ताल्लुक था और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये ताल्लुक होते हैं और गवर्नमेंट बनाती है ताल्लुकात। आपने किससे ताल्लुकात बनाए हैं इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत। एक बात, दूसरी बात जैस्मीन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मास्टर माइंड है इस इलेक्शन का, मेरी बड़ी जरूरी बात है, मुझे कर लेने दें। करे मैम। जो मास्टर माइंड है इस इलेक्शन का, इस जमहूरियत का, इस सिलेक्ट सिस्टम का, और 70 साल में जो जमहूरियत गिरती आई है, उभरती आई है, वो मास्टर माइंड अब शायद ये पार्लिमानी सिस्टम को आखिरी कील है इमरान खान, जो अब इसको, क्योंकि अवाम इसको बड़ी उम्मीद से लाई है, जब ये भी फेल हो जाएगा तो फिर ये सिस्टम किसी और तरफ जाएगा। क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या कोई नेशनल हुकूमत लेके आना चाहते हैं, मगर ये तो एक सोच है, क्योंकि वजीर आजम ने खुद कहा कि हाँ पहले इलेक्शन हो सकते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा। हम पड़े हुए हैं बहुत छोटे मामला। एक लीडर ऐसा मौजूद है कि जिसके बाहर असासे नहीं है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान के अंदर ही इंडिजिनस है, और उसके बाद उसकी इंटेग्रिटी, अगर आज चाइना, आज यूएई, आज सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो उनको ये पता है कि ये लीडर और इसकी पार्टी इंटेग्रिटी क्योंकि हुकूमत एक चलती है उसके ऊपर, और आम पाकिस्तानी की जो उम्मीद है आपकी, जो उम्मीद आम पाकिस्तान की के दिल के अंदर है, आज पूरा हर नौजवान, हर बच्चा, हर मेहनत का इमरान खान से उम्मीद लगाए हुए। राणा साहब लास्ट कमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट कमेंट, पाकिस्तान को मुश्किलात क्या देख रहे हैं, दे दें कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप। देखिए, अल्लाह करे मैं दुआ कर सकता हूं, मुझे इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे दोनों हाथ उठा के दुआ करता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, लेकिन जिस वजीर आजम को ये नहीं पता कि पाकिस्तान एक पोल्ट्री इंडस्ट्री में वो जो घरेलू मुर्गियां हैं उनसे निकल के ऑटोमेटिक प्लांट्स की तरफ जा रहा है। लाख लाख अंडे पर डे के ऑटोमेटिक प्लांट लगे हैं और सैकड़ों लग गए हैं, और हम अंडे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप 3.75 मिलियन टन हलाल गोश्त पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान से। किसी को नहीं रोक रहे हो। पंजाब गवर्नमेंट ने उनको इतना सपोर्ट किया, इनको ये भी नहीं पता, जिनको वो तो ये खुद कहते हैं कि मुझे तो मेरी बेगम याद दिलाती है कि तुम वजीर आजम बन गए हो। अब इस किस्म की जब बातें वो खुद करते हैं तो फिर कौन का एतमाद कहां जाएगा। लाइटर नोट के साथ रिलैक्स हो गया वो लीडर जो बाजी के अंदर देख देख के करते थे, नोट वाली बात, ये आदमी दिल से बात कर रहा है, देख देख के उनकी तकलीफ का इंतजार किया और आप लाइटर नोट की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों मैम, आप क्यों उनकी शुक्रगुजार है? 101 दिन हमने उनकी तकलीफ का इंतजार किया और आपने मजाक उड़ाया। ठीक है सर, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। टू क्लोज द शो, मेरे तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।